रामलला मंदिर में पूजा और दर्शन से आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन भक्तों की उमड़ी भीड़। तड़के 3 बजे से लगी कतार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दीपोत्सव। अयोध्या में राम की बेड़ी पर जले 1 लाख दिए। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा मंदिर। यम का भाषण जयराम से हुआ शुरू। सियाराम पर हुआ खत्म। 35 मिनट में 114 बार राम नाम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां तेज। आज परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। कुछ मार्गों पर यातायात सेवा प्रभावित रही। पंजाब, हरियाणा, यूपी में शीतलहर। 27 जनवरी तक 8 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट। देश के 16 राज्य कोहरे की चपेट में हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और अवध में पधार चुके हैं अवधपति। कहीं ना कहीं राम में अभी भी पूरा देश नजर आ रहा है। राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और राम आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना। और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ, बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर
पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस पराक्रमी भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा और इस दृष्टि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। जो जिस क्षेत्र में है, छात्र है, पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करे। नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा उसके मन में होनी चाहिए। समाज के जिस क्षेत्र का है, अगर वह अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है, तो नेताजी के प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सम्मान होगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत में उस प्रकार की व्यवस्था के सख्त हिमायती थे कि यह होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति आग्रही हम सबको होना पड़ेगा, तभी हम पराक्रमी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः नेताजी को नमन करते हुए, इनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, मैं इस अवसर पर नेताजी के आदर्शों का अनुसरण हमारे युवा करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको आज के इस पराक्रम दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री, आपका मार्गदर्शन नाथ यहाँ पर शामिल हुए। और बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अवध में पधारे अवधपति और कहीं ना कहीं देश में उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। अयोध्या राम मंदिर में सोमवार को रामलला विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने विधि पूर्वक अनुष्ठान की सारी रस्में पूरी की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जल पिलाकर पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। राम मंदिर में 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए। और उसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, जन्मभूमि राम जन्मभूमि पथ में श्रद्धालुओं का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। राम पथ में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। राम के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। राम जन्मभूमि पथ में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। राम के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बन रही है।
लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लोगों की भारी भीड़। रामलला को देखने के लिए आतुर और उत्साहित ये जनता। एक भारी जन सैलाब अयोध्या में उमड़ा हुआ है। हर कोई राम की एक झलक पाने के लिए बेताब है, आतुर है। आज से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए आपको बता दें कि भगवान राम के द्वार खोल दिए गए हैं और जिस तरीके से लोग श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अद्भुत ही ये नज़ारा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज से आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोले गए हैं और लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या में उमड़ा जन सैलाब। लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। लोग रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आतुर हैं, उत्साहित हैं, ललाहित हैं और इंतज़ार था कि कैसे जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा हो और आम लोगों के लिए दर्शन के लिए द्वार खोले जाएं। और ये भारी भीड़ आप देख सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसी खबर पर हमारे साथ आरपी सिंह जी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, राम के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। कहीं ना कहीं बहुत ही मनोरम ये दृश्य है, क्योंकि कहा जा रहा था कि राम के नाम पर सियासत की जा रही है, जनता सब समझ रही है, लेकिन जनता जो है वो भक्ति भाव में डूबी हुई नजर आ रही। आरपी सिंह जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको बताएं कि रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से राममय में डूब चुकी है और इतनी भीड़ है जिसका गाना हो कुछ कहा नहीं जाता। हर मठ मंदिर जयकारों से रामनगरी अयोध्या गूंज रही है। अभी जयकारे आप सुन रहे होंगे। यहाँ पे इतना तेज, इतनी ज्यादा भीड़ है कि आधे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था जो है सुरक्षा के लिहाज से बहुत पुख्ता इंतजाम किया है। इसी को देखते हुए जगह जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, धीरे करके वहाँ पे प्रशासन कुछ कम करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था में प्रशासन जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्या भीड़ अभी कुछ कम हुई है या लोग अभी भी दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं? जी, आपको बताते कम का तो सवाल ही नहीं उठता। इतनी भीड़ है कि जयकारों से, चाहे हनुमानगढ़ी हो, चाहे रामलाल, चाहे कनकभवन हो, पूरा मंदिर जो है पूरी तरह परिसर जो है राम के जयकारों से गूंज रहा है और लंबी लाइनों लगा करके लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल आरपी सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिलहाल व्यवस्था किस तरीके से की गई है लोगों के आगमन को लेकर?
जी आपको बताते चले कि व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपनी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे लाइनें लगाई गई है, जगह पे और ज्यादा भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए रोक रोक के दर्शन पूजन कराए जा रहे हैं। जो व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से बहुत तगड़ी की गई है और प्रशासन व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि हर तरफ से चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आरपी सिंह जी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आस्था किस तरीके से ठंड पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। लोगों को विश्वास है कि भगवान राम उनके हैं और रामलला जिस तरीके से पधारे हैं उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, एक्साइटमेंट है। रामलला के लिए, दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं, बेताब हैं और कहीं ना कहीं वो बेताबी साफ तौर पर भीड़ के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आस्था के साथ पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हर कोई राम की एक झलक पाने के लिए बेताब है। और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में सोमवार को रामलला विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विधि पूर्वक अनुष्ठान की सारी रस्में पूरी की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जल पिलाकर पीएम मोदी का व्रत भी खुलवाया। राम मंदिर में 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं, जो कि भारत में एक नए कालखंड के आगाज का संदेश लेकर भी आया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। अद्वितीय साहस और करिश्मा ने लड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि करिश्मा ने लड़ने के लिए प्रेरित किया है। अद्वितीय साहस। और अवध में पधारे अवधपति। आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन सैलाब उमड़ चुका है। राम के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। भारी संख्या में लोग अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं राम के दर्शन करने के लिए। राम नाम की आस्था लोगों में कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, वक्त के साथ ये और बढ़ती हुई नजर आई है। 550 साल के एक लंबे इंतजार के बाद राम की आखिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। टाट से ठाट तक का सफर लोगों को याद है और लोग कहीं ना कहीं उस सफर को याद कर आज भावुक होते हुए भी नजर आए। और राम के प्रति लोगों की आस्था इस कड़कड़ाती ठंड पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक अलौकिक दिव्य दर्शन लोग करने के लिए आतुर हैं और राम मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान राम की जो मूर्ति है वो 5 साल के एक बालक के रूप में बनाई गई है। वो कोमलता, वो सरलता, वो सहजता, वो मासूमियत, वो भाव लाने की कोशिश की गई और वो साफ तौर पर इस प्रतिमा में नजर भी आ रही है। लोग एक झलक राम की पाने के लिए बेताब हैं, आतुर हैं और लगातार दर्शनों के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। प्रशासन एक ओर जहां अलर्ट है तो वहीं दूसरी ओर लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। और अमेठी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर करंट लगने से हादसे के मामले में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, मुआवजे की तुरंत घोषणा की जाए। अखिलेश परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान डीजे में उतरा था करंट। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करंट लगने से हादसे के मामले में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, मुआवजे की तुरंत घोषणा की जाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई। थाना खोटी जिला नासिक महाराष्ट्र में हुई लूट। पुलिस ने घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पीली सफेद धातु के आभूषण बरामद किए हैं। माल के 1,46,34,000 बरामद किए हैं। घटना के इस्तेमाल में 2 पहिया वाहन बरामद। सर्विलांस की मदद से आरोपियों को मिला था सुराग। लखनऊ से खबर, जहां पर 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार शामिल होंगे। कल सुबह 8 बजे से चौक स्टेडियम तक वॉकथॉन, सुबह 11 बजे से चौक स्टेडियम में पतंगबाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम रायबरेली से खबर, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। तिलक समारोह में शिरकत करने जा रहे थे मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बछावा कस्बे के पंचायत कार्यालय के पास हुआ हादसा।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।